मैडम, पाकिस्तान श्रीलंका भेज रहा था एड और इंडिया ने उसको बंद कर ली। इंडियन साइड ये कह रही है कि जनाब आपने जो सामान भेजा है वो गंदा भेजा है। ये क्या बात है? मतलब एक तरफ तो पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन थी, अच्छी कंट्रीब्यूशन है इस सेंस में कि भाई चलो हमें वहाँ पे हेल्प करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान समझता है कि इंडियंस बहुत पोजेसिव है। वो समझते हैं कि सिर्फ हम ही श्रीलंका और इन मुल्कों की मदद कर सकते हैं, पाकिस्तान को करने की इजाज़त नहीं है। और फिर वो जब जहाज़ गए तो वो गुजरने नहीं दे रहे थे, फिर बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचे हैं। तो कैसे देखती हैं? और इंडिया की तरफ से भी इल्ज़ामात की जो बौछार है, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट इसमें? शहबाज शरीफ को देख ले, वो डोनाल्ड ट्रंप के आगे ऐसे ऐसे करके डॉलर जमा कर रहा है, दुनिया को बोल रहा था कि भाई हमारी हेल्प करो, सैलाब आ गया, तूफान आ गया। मैं जस्ट अभी अभी एक न्यूज देख रहा था, उस न्यूज में ये बता रहे हैं कि इंडिया ने अपना एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया है, इसलिए पाकिस्तान श्रीलंका को बाय एयर जो है वो एड नहीं पहुंचा सकता, उनकी हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान ने श्रीलंका की हेल्प की है, वहां पे कुछ सामान भेजा है खाने पीने का जो 1 साल पहले एक्सपायर हो चुका है। काफी टाइम के बाद मुझे काफी तगड़ी हंसी आई है। देखें, जो इंडिया जो है वो पूरी दुनिया की हेल्प करता है और श्रीलंका को पाकिस्तान की हेल्प चाहिए भी नहीं, लेकिन पाकिस्तान इस वजह से आगे आगे बढ़ रहा है कि भैया इंडिया का रिकॉर्ड यहां भी तोड़ना है। बताओ यार, खुद को खाने के लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर 1 किलो आटा, कोई बड़े जो जो अच्छे लोग हैं, जिनके पास पैसे वाले लोग हैं, उन्हें 1 किलो आटा नसीब नहीं होता, ये श्रीलंका की हेल्प करने चले। और मैंने इस न्यूज को देखा है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी एयर स्पेस की, और उसके कुछ घंटे के बाद भारत ने इजाजत दे दी थी, यानी कि जाने की इजाजत दे दी थी। और हमने क्योंकि बहुत स्पीड दिखाई और हमने फौरन ही कह दिया जी हमें तो जाने नहीं दे रहे, क्योंकि उस प्रोसीजर में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो टाइम जितना भी था, जो ऑफिशियली लोगों को पता होगा, तो उसके बाद उन्होंने जाने की इजाजत दे दी थी और सामान हम लेकर पहुंच गए। भारत ने बिल्कुल उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है कि आप सामान क्यों दे रहे हैं या आप मदद क्यों कर रहे हैं। ये तो श्रीलंका की तरफ से कुछ फोटोज आई हैं, कहाँ तक सही है, फेक है, या किसी ने वैसे ही शरारत में लगाया है। और सच भी हो सकती है कि कई चीजें ऐसी हैं जो एक्सपायर्ड हैं और उनकी जो डेट है वो 2024 लिखी हुई है। फोटोज आई हैं, वो फोटोज मेरे पास भी हैं, मैंने भी अपने शो में दिखाया है। कुकिंग ऑयल वगैरह है जिसके ऊपर ये डेट्स हैं। और आज मैं एक इंडियन टीवी पर गई थी, वहां पे डॉक्टर इरशाद जो कि पीएमएलएन के मेंबर हैं, उनका कहना था कि कुछ एनजीओ वगैरह जो हैं वो भी कभी गवर्नमेंट को सामान दे देती हैं कि जी किसी कंट्री में अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो वो कभी कभी ऐसे पुरानी चीजें दे देती हैं, तो हो सकता है ऐसा हुआ हो। तो उसके ऊपर सर भारत ने हमें कुछ नहीं कहा है, ना ही उन्होंने एयर स्पेस बंद की है, ना ही उन्होंने मतलब इजाजत देने से इनकार किया है। वो जो एक थोड़ा बहुत टाइम बीच में होता है, उतनी देर में हमारे लोगों ने उछलना शुरू कर दिया। उनका ख्याल था कि बस एक बार 1 मिनट के अंदर ही जो है उनको परमिशन मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा मतलब एक दो घंटे लगते हैं। और उसी के बीच में जो है वो हमारे न्यूज़पेपर्स ने या हमारे इंटरनेट पे जो लोग हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया, और कुछ ही देर के बाद परमिशन मिल गई और फिर चला भी गया हमारे से सामान। अब वो तो श्रीलंका के लोगों ने कहा है सर, इंडियंस ने तो वैसे मतलब अपने चैनल्स पे दिखाया कि श्रीलंका के लोग कह रहे हैं। और वो अगर आप कहते हैं तो मैं वो फोटोज आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास है अगर आप कहें तो जी। वो सब वो प्रॉब्लम था। ऐसा ऐसा भारत ने नहीं कहा कि सामान खराब है, वो तो श्रीलंका के लोगों ने खुद बताया। दोस्तों, साइक्लोन डीठवा से प्रभावित श्रीलंका को पाकिस्तान द्वारा भेजी गई मानवीय सहायता सामग्री में एक्सपायरी डेट वाले पैकेट पाए गए हैं। पाकिस्तान ने श्रीलंका में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री, जिसमें भोजन, पानी, दवाइयां आदि भेजी थी। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान हाई कमीशन द्वारा पोस्ट की गई तस्वीरों में खाद्य सामग्री के कुछ पैकेटों पर एक्सपायरी डेट अक्टूबर 2024 लिखी हुई देखी गई। यह तिथि सामग्री के उपयोग के लिए सुरक्षित सीमा अक्टूबर 2024 को इंगित करती थी, जबकि यह सहायता उसके बाद भेजी गई थी, जिससे यह आरोप लगा कि सामग्री एक्सपायर हो चुकी है। श्रीलंका के सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर कड़ी आलोचना की और पाकिस्तान को कचरा भेजने के लिए ट्रोल किया। आलोचना बढ़ने पर
पाकिस्तान हाई कमीशन ने सोशल मीडिया से अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। रिपोर्टों के अनुसार श्रीलंका सरकार ने इस मुद्दे पर औपचारिक और अनौपचारिक आपत्ति भी दर्ज कराई है। राहत सामग्री में पानी, दूध पाउडर, बिस्कुट और दवाइयां जैसी बुनियादी चीजें शामिल थीं। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने यह भी बताया कि तस्वीरों में दिख रहे कुछ बिस्किट श्रीलंका में बने मालूम पडिडियस्ते हैं, जिससे यह सवाल उठा कि क्या पाकिस्तान ने पहले से प्राप्त सामग्री को ही वापस भेजा है। यह घटनाक्रम पाकिस्तान के लिए एक राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का कारण बन गया है। दोस्तों, इसी टॉपिक पर आरजू काजमी और कमर चीमा के बीच क्या बातें हो रही है, आगे इस वीडियो में देखते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आज ये एक्सपायर खाने पीने का सामान, खाने पीने का एक्सपायर माल जो है वो श्रीलंका भेजा है, और इस हेल्प में पाकिस्तान ने ज्यादातर वो चीजें भेजी हैं जो खराब हो रही हैं। वहां पर अफगानिस्तान के साथ जो है ट्रेड रोक दिया गया है, अफगानिस्तान ने दरवाजा बंद कर दिया गया है। बहुत सारी चीजें पाकिस्तान की खराब हुई है, वो सारी खराब कीड़े लगी चीजें अब श्रीलंका को भेजी जा रही है, और श्रीलंका के आगे अपने आप को जो है वो ऐसा हमदर्द दिखा रहा है कि भाई हम तो भाईजान, आपके असली भाईजान हैं। क्योंकि पाकिस्तान में हालत खराब थी, आप फिर भी पाकिस्तान छोड़ के नहीं भागे क्योंकि वो पाकिस्तान के कहने पे नहीं रुके थे। वो प्लेयर्स वो इस वजह से रुके थे क्योंकि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने उनको धमकियां दी थी। इस वजह से वो बेचारे प्लेयर डर के मारे पाकिस्तान में सीरीज खेल के गए हैं। अब ये बोलते हैं कि इंडिया हमें रास्ता नहीं दे रहा, हमें श्रीलंका की हेल्प करनी है। मैं तो कहता हूं इंडिया को कि भाई इनका ये जो भी कार्गो प्लेन है इनको रास्ता दिया जाए, ताकि दुनिया देखे कि ये क्या बेचते हैं इस कार्गो प्लेन में श्रीलंका के लिए। भिखारी के पास पजामा नहीं है पहनने के लिए, ये चला है श्रीलंका को हेल्प करने के लिए। लेकिन हो सकता है कि मतलब एक आध कोई पैकेट ऐसा निकल आया। श्रीलंका जो है वो तो देखें, मेरी बात सुने, श्रीलंका ऐसे क्यों कहेगा कि चीज़ें खराब हैं या ऐसे। वो तो इंडियंस ने वहाँ पे हाईलाइट कराया होगा कि यहाँ गलत फेक। देखें मैडम, जो मुझे एक बात बताएं, जो मीडिया पूरे के पूरे मुल्क पे एक फैसलाबाद में जो है एक बना सकता है, समंदर बना सकता है, तो वहाँ पे तस्वीर पे डेटें चेंज करना क्या मुश्किल काम है। तो आपको नहीं लगता कि ये पाकिस्तान ने जो गुडविल क्रिएट की उसको टारगेट किया गया है इंडियन साइड से, या क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान लापरवाह है? आप समझते हैं पाकिस्तान कैसे लापरवाह हो सकता है? पाकिस्तान ने तो अच्छी कोशिश की होगी। नहीं सर, लापरवाही की बात नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है। और दूसरी बात ये कि ये जो फोटोज आई हैं जो मैंने आपको दी हुई है, कहा तो ये फोटोज जो है ये पहले शुरू तो वहीं से हुई थी, श्रीलंका से। जैसे अफगानिस्तान से इमरान खान वाली खबर निकली थी और बाद में भारत ने उठाई, इसी तरीके से श्रीलंका से ये न्यूज चली थी, उसके बाद भारत ने उठाई। और वो भी उनके कुछ चैनल्स ने बात की तो कह दें कि भाई गवर्नमेंट कह दे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फेक है, वैसे ही फैलाया जा रहा है, उसमें इतने टची होने की क्या बात है आप लोगों को। आप लोग तो इतना शोर ऐसे मचा रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना कि इतना शोर तो इंसान तभी मचाता है जब कुछ दाल में काला हो। अगर कुछ नहीं है तो बस छोड़ दें, खबर आई गई हो जाएगी, ऐसी क्या बात है। और हमारे यहाँ तो ऐसे ही एक्सपायर्ड सामान तो वैसे हमारी मार्केट्स में भी मिल रहा होता है। कई बार आप देखें बड़ी बड़ी शॉप्स जो इस्लामाबाद की हैं, वो कभी कभार आप जाएं चॉकलेट्स वगैरह लेने सीजन के एंड में, तो वो एक के बजाय दो दे रहे होते हैं एक के प्राइस में। और उसकी रीजन यही होती है कि वो एक्सपायर हो रही होती है या हो चुकी होती है, बिल्कुल होने वाली होती है, तो वो कहते हैं जी एक के बजाय एक की कीमत में आप दो ले लें। तो यहाँ पर तो सर आम सी बात है, हमारे यहाँ तो मेडिसिन भी ऐसी मिलती हैं जो एक्सपायर्ड होती हैं। लोग अक्सर जो है उसमें लोगों को नुकसान होता है। तो अगर कोई एक आध पैकेट ऐसा चला गया होगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि सारा का सारा सामान ही ऐसा है, कोई एक आध पैकेट हो सकता है इस तरह का चला गया हो, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं। हमारे यहाँ की कंट्रीज में तो ये चलता रहता है, कुछ नहीं होता। बिल्कुल, चले आप कहती हैं तो मैडम मैं मान लेता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ा सा डबल चेक कर लेना चाहिए कोई भी चीज कहीं भेजते हुए। और अगर ऐसा नहीं है और जैसा आप कह रहे हैं कि फोटो बनाई हुई है, तो बस फिर करने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अगर कोई बात झूठी फैलाई जाएगी तो सर उसका लोग असर नहीं लेते। श्रीलंका फिर कह देना आइंदा के पाकिस्तान से आइंदा कोई सामान नहीं लेंगे। श्रीलंकन गवर्नमेंट को कह देना चाहिए कि ये लोग तो खराब चीजें बेचते हैं, हम आइंदा नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा है। तो बस ठीक है सर, चिल मार ना पाकिस्तान को
देखिए, आपको नहीं लगता मैडम इंडिया थोड़ा टची हो गया है? मतलब वो समझता है कि ये हमारी हमारी सरजमीन है, हमारा इलाका है, हम यहाँ के मालिक हैं। मालदीव्स, नेपाल, भूटान, यहाँ पे हमारा राज होगा। ये हमारे राजवाड़े हैं, छोटे छोटे जितने भी हैं। नहीं नहीं और सर, ऐसा कुछ नहीं है तो सर, वो तो ये राजवाड़े हमारा, नहीं हम नहीं इनको नहीं। कंट्रोल करेंगे, दिस दैट, इस तरह की छोटी छोटी तो सर चीजें। हम कौन सा कंट्रोल करने जा रहे हैं? हमने तो वैसे मतलब उनकी मदद की है, जैसे अफगानिस्तान की मदद भारत करता है, तो हम भी कहते हैं कि क्यों जी वहां क्यों इतना फंड लगा रहा है, इतना पैसा क्यों वहां पे कर रहा है। तो सर वो कोई खास बात नहीं, और अभी तक तो भारत की तरफ से एक सिंगल वॉइस ऐसी नहीं आई है जिसमें किसी ने ये कहा कि जी पाकिस्तान क्यों मदद कर रहा है। उन्होंने तो खुशी खुशी आपको एयर स्पेस दे दी कि जाइए और करिए। अब उसमें से सामान आपका ऐसा कुछ निकल आए तो वो तो कुछ नहीं कर सकते ना। श्रीलंका आज चाहे तो पूरे पाकिस्तान को खरीद ले। पाकिस्तान मीडिया पे अच्छा बहाना बनाया हुआ है, श्रीलंका को बोल रहा है कि भाई हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन भाई इंडिया हमें रास्ता नहीं दे रहा है, यहां से ये अपने आप को बचा रहा है। लेकिन जो हेल्प पाकिस्तान ने भेजी है वो भी एक्सपोज, वो तस्वीरें जो उन्होंने शेयर की है वो 1 साल पहले एक्सपायर हो चुकी खाने पीने की चीजें, जहर जो है वो श्रीलंका को भेजा है। और श्रीलंका ये मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रेंड हो चुका है। पाकिस्तान, बताओ यार, आप किसी दुनिया में जाके बोलो कि पाकिस्तान किसी देश की हेल्प कर रहा है। अभी कुछ टाइम पहले पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड आया हुआ था, शहबाज शरीफ अपने मुंह से चिल्ला रहा था कि भैया हमारी हेल्प करो, हमारी हालत खराब है, लेकिन श्रीलंका ने तो अपने मुंह से बोला ही नहीं। और फिर श्रीलंका की पीठ के पीछे इंडिया खड़ा हुआ है, उसको जरूरत ही नहीं है बाकी दुनिया के हेल्प की, लेकिन पाकिस्तान बोल रहा है हमने श्रीलंका की हेल्प की। 3-4 चावल की बोरियां हैं, पता नहीं बोरियां तो चावल की दिख रही है, अंदर भाई ऊपर वाला जाने दाल वाल भरा है क्या भरा है, वो भी एक्सपायर। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर हिसाब से वो 15-16 बोरियां वहां पे रखी हुई है। और ये पाकिस्तान के जो है ऑफिशियल गवर्नमेंट जो है अकाउंट ने ये शेयर किया है। मुझे लग रहा था कि गाड़ियां वाड़ियां बड़ी होगी भाई, ट्रक्स भरे होंगे, मैं 15-20 जो है वो बोरे रखे हुए हैं, वो भी एक्सपायर बोरे, उसकी तस्वीरें निकाल के बोलते हैं हमने श्रीलंका की हेल्प की है। अबे इतना हेल्प तो मैं कर लेता हूं लोगों की। देश के नाम पे 15 बोरियां हेल्प की है, वो भी एक्सपायर। यार पाकिस्तानियों बड़े जोकर हो तुम लोग, और ये तुम्हारी सरकार हमेशा तुम्हें जलील करती है। ये पाकिस्तानी जो लोग हैं ये सोशल मीडिया पर हमेशा जलील होते हैं, क्योंकि इनकी सरकार ही जोकर की है। शहबाज शरीफ को देख ले, वो डोनाल्ड ट्रंप के आगे ऐसे ऐसे करके डॉलर जमा कर रहा है, दुनिया को बोल रहा था कि भाई हमारी हेल्प करो, सैलाब आ गया, तूफान आ गया। आज कहता है भाई इंडिया हमें रास्ता नहीं दे रहा, हमें श्रीलंका की हेल्प करनी है।